जंतर मंतर खाली होगा और हर तिलचट्टा अपने घर जाएगा। अगर ये वाला रेंचो मर जाएगा ना, तो फिर सारा मसला खाली होगा। कितने दिनों से ये बातें करना चाह रहे थे। और अगर लड़ाई करने आए हो तो फिर लड़कर जाना। ये मन उदास हो या बदन में दर्द हो या फिर आपका जो कहते हैं ना कि दर्द सर बन गया है बदन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। तो अपने आप को महफूज करके रखो और लड़ाई को अंत तक लड़ो। और कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं पर हालात ऐसे होते हैं कि वो नहीं लड़ सकते हैं, फिर उनको खामोशी अपनानी पड़ती है। शोर जो है वो ध्यान को आकर्षित करता है, खामोशी का अलग रुतबा होता है। तो अगर आपको शोर पसंद है तो आप बेशक शोर में रहें, और अगर आपको रुतबे के शौकीन हैं तो खामोशी अपना लें। खामोश निगाहें बहुत ख़तरनाक होती हैं। हम इस प्रोटेस्ट के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और हम आपके साथ हैं, ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। और हम अपने बोले हुए हर एक वर्ड की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा बोला हुआ वर्ड हमारा आत्मस्वाभिमान होता है और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। जो अपने वर्ड की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जब से हमने होश संभाला है हमने सॉरी बोलना छोड़ दिया है। सॉरी वर्ड से मुझे नफरत है, ना मैं बोलूँ ना मुझे पसंद है, ठीक है। और अगर मैं उसे सॉरी बोलना पड़ रहा है तो समझ लो कि वहाँ पर मैं समझौता कर रहा हूँ कि माहौल ना बिगड़े। बाकी सरकार से कोई उम्मीदें न थी, न है, न होंगी। मैं जब से ये सरकार बनी है, मैं डे वन से इसके खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। आपको क्या लगता है, पहले हम मंदिर बनाते थे और मुगल आके लूट लेते हैं, और आज क्या है, हम मंदिर बनाते हैं और हम ही उसको लूट लेते हैं। हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मैंने जो वर्ड बोले हैं इसका अंजाम कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं है। हमें पता है उस पत्रकार के साथ क्या हुआ था। मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था, दिनों से बोलना चाह रहा था, पर आज हद हो गई है कि सोनभद्र में जिस पत्रकार ने नमक रोटी दिखाया था कि विद्यालय में नमक रोटी खिलाया जा रहा है, उसे मार दिया गया था। आज मैंने भी बोला है आपके सामने। अब देखो मेरा क्या होता है, मुझे परवाह नहीं है। आज तक मेरे एक भी दुश्मन नहीं थे, कोई नहीं था मतलब मेरे खिलाफ, पर मैंने बोला है। हो सकता है मेरे इन शब्दों से मेरे खिलाफ लाखों खड़े हो जाएं, पर मैं भी मजबूत हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। तुम्हारे लिए दूसरे ताकतवर होंगे, पर मैं खुद ताकतवर हूँ। दूसरों को ताकतवर बनाओगे तो खुद कमज़ोर रह जाओगे, इसलिए खुद पे मेहनत करो दोस्त। तुम सोचते हो कोई मसीहा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो ये गुरूर में हो आप। अब खुद पे मेहनत करो, है ना। क्योंकि अगर तुम्हारी मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह नहीं करते, और अगर तुम्हारा रास्ता खूबसूरत है तो फिर मंजिल की परवाह नहीं करते। इसलिए ध्यान खुद पर दो, मज़ा सफ़र का लो। मंजिल पे पहुंचने के बाद कोई तस्वीरें नहीं लेता है। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यू है, तो ये सफ़र के मज़े लिया करो। और लड़ना है तो फिर डट के लड़ो, और नहीं तो फिर मैदान में मत आओ। सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट किस लिए है, पेपर लीक पे तो नहीं है। उनके प्रोटेस्ट के बारे में सोच कर देखना कि वो क्यों लड़ रहे हैं। तुम पेपर लीक के लिए चले जाओगे, पर उसका तो आंदोलन अधूरा रह जाएगा ना। तुम पेपर लीक के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये मत भूलना। तुम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो। ये सरकार हार्मफुल है, हार्मफुल थी, हार्मफुल रहेगी। ये कभी तुम्हारे लिए केयरफुल नहीं बन पाएगी। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, भरा बैठा हूँ।
और उम्मीद करो कि तुम्हारे देश का होम मिनिस्टर जो है 26 साल का युवा हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए विजय थलापति कैपेबल है, राहुल गांधी मोर देन कैपेबल है। समस्या ये है कि तुम पढ़े लिखे को अनपढ़ कह रहे हो और अनपढ़ को तुम राजा कह रहे हो। ये समस्या है तुम्हारी। पहले इस मेकअप और फेस मत करो, मेकअप और माइंड करो। चेहरा क्रीम लगाने से सुंदर नहीं होता दोस्त, चेहरा मुस्कान से सुंदर होता है। किसी महफिल में तुम क्रीम लगा के खड़े हो जाओ और मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके खड़ा हो जाऊं, देखो अट्रैक्शन कहाँ आता है। अच्छे कपड़े तो वी-मार्ट के बाहर पुतले पे भी दिखते हैं। इसलिए मेकअप और माइंड करो, मेकअप और फेस मत करो। दिमाग को सुंदर बनाओगे तो यकीन मानो दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। मगर तुम तो वही है ना, जिसको ठोकरें पालती है ना, वो हालातों से डरता नहीं है। और मुझे ठोकरों ने पाला है तो मैं हालातों से डरता नहीं हूं। जुबा से निकली हुई आवाज ही शब्द कहलाती है। हमारे पास तो अनलिमिटेड हैं। अगर बंजारे बन के घर से निकले हो तो फिर परवाह मत करो कि तुम्हें छत मिलेगी। बंजारों की छत नहीं होती है दोस्त। बंजारे तो अक्सर आसमान के नीचे रहते हैं। कहानियां वो खूबसूरत होती हैं जो खुद लिखी जाएं और खुद पढ़ी जाएं। सुनी हुई कहानियों पे हम एतबार नहीं करते। चलो बस आज के लिए इतना ही। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्त।